नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है सुशील और अभी जो कल हमारा पंजाब में नायब तहसीलदार का पेपर हुआ है, उसमें जो क्वांट का सेक्शन है, उसका सॉल्यूशन हम आज देखने वाले हैं। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ्स का जो उसके अंदर पूछा गया है वो ये है, हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द बेस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, द चेंज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। इसके अंदर सिंपल आप x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100% वाला जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फॉर्मूला बताया है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा +20 माइनस में 10 और माइनस 20 इंटू 10 अपॉन में 100%। जीरो से ये जीरो चला गया, जीरो से ये जीरो चला गया, 20 माइनस 10 ये आ गया 10 माइनस 2, कितना आ जाएगा आपका 8%। 8% वो भी प्लस में आ रहा है तो 8% इंक्रीज होगा। अगर ये माइनस में आ रहा होता तो 8% डिक्रीज होता, अभी प्लस में आ रहा है तो 8% इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट इज प्रैक्टिसिंग सम मैथ्स प्रॉब्लम, इन फर्स्ट आवर ही सॉल्व 3 प्रॉब्लम्स, इन सेकेंड आवर ही सॉल्व्स 5 प्रॉब्लम्स, इन थर्ड आवर ही सॉल्व 7 प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। तो वो 10 घंटे में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, यानी टोटल कितनी बार सॉल्व कर रहा है, 10 बार सॉल्व कर रहा है। एन की वैल्यू 10 हो गई, तो सम ऑफ एन का फॉर्मूला लग जाएगा जो होता है आपका एपी का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी आपका। यहाँ पर n की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है आपकी 3 और d की वैल्यू है आपकी 2। तो सम ऑफ n आपको निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 10/2 इंटू 2a, 3 दूनी 6 प्लस में n-1, 10 में से 1 चला गया 9 और d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 6 25, 25 50, सॉरी 9 दूनी 18 से 24, 24 50 120, कितना आंसर आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल एक्स इज 200% मोर देन दैट ऑफ वाई। तो अगर मान लीजिए वाई का जो प्राइस है वो 100 है तो एक्स का प्राइस कितना हो जाएगा 300, उससे 200% ज्यादा। उसका 200% नहीं है, उससे 200% ज्यादा है। और फिर कह रहा है 75% लेस दैट ऑफ जेड। अच्छा ये जो 300 है ये जेड से 75% लेस है, यानी आप कैलकुलेट करिएगा जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200, 1200, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज 500% मोर देन डेट ऑफ जेड। अच्छा देखिए अब यहाँ पे ना अलग अलग कंडीशन बन गई, इसलिए आपको यहाँ पे वेरिएबल मानने पड़ेंगे। इसको मान लीजिए 300x, तो ये हो जाएगा 100x, तो ये हो जाएगा आपका 1200x। अभी हम देखेंगे कि ये जीरोस की इतनी जरूरत है या नहीं, जीरोस की जरूरत होगी तो रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब अगला में मान लीजिए यहाँ पर है आपका 100y, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 100y है, तो x वाले का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 600y हो जाएगा, उससे 500 ज्यादा। अब नेक्स्ट कह रहा है इफ द प्रॉफिट ऑन x इज ट्वाइस दैट ऑन y। तो देखिए x पे जो प्रॉफिट है, अब देखो यहाँ पे ना कोई परसेंटेज नहीं निकालनी पड़ रही, तो आप है ना इसको 3x मान लो, इसको सिर्फ x मान लो, इसको 12x मान लो, इसको 6y मान लो और इसको सिर्फ y मान लो, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं अब दोबारा से एक बार लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, यहाँ पे परसेंटेज कोई ज्यादा खास निकालनी नहीं पड़ रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत पड़ेगी इतने जीरोस मानने की। x y z, तो ये कितना था आपका 3x, ये था x, ये था 12x और इसका सेलिंग प्राइस था y और इसका सेलिंग प्राइस था 6y। तो अब x पे होने वाला प्रॉफिट क्या होगा, x पे जो होने वाला प्रॉफिट होगा वो 6y में से 3x को माइनस करेंगे वो होगा, तो 6y माइनस 3x ये प्रॉफिट होगा इसका। ये डबल है उसका जो y पे प्रॉफिट होता है। अब y का यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस एक बार के लिए आप z मान लो, तो इज इक्वल्स टू 2 ऑफ z माइनस, ठीक है। ध्यान देना आप एक बार बात पे। और फिर आगे कह रहा है इज ट्वाइस द लॉस ऑन जेड, और जो प्रॉफिट है एक्स का
वो z पे होने वाले लॉस का डबल है। तो 6y माइनस 3x जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ लॉस है ना, तो सीपी में से एसपी माइनस होगा 12x माइनस वाई। अब पहले तो इसको सॉल्व करके यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लो। ये आ गया आपका 12 दूनी 24 और 3 27 और ये आ जाएगा आपका 8y। 8y इज इक्वल्स टू 27x। तो यानी x बाय y की वैल्यू आ गई आपकी 8/27। ठीक है। अब x और y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू तो आ गई आपकी, यहाँ पे रख दूं मैं x की वैल्यू 8, सिंपल। अब यहाँ x और y की वैल्यू रख के इस इक्वेशन में यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू है आपकी 27, तो 27 यहाँ रखेंगे आप। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 2x इधर आ जाएगा। अच्छा 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 सत्ते 42, 2 4 6 दूनी 12 4 16 162 और 2x उधर से माइनस का आएगा तो ये सिर्फ माइनस का x बचेगा। माइनस का x यानी 8 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ z। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका 154 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू z। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 7। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 77, यानी y का सेलिंग प्राइस हो गया 77 और कॉस्ट प्राइस कितना है 8। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑन y टू इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ गया 69। तो 69 रेशियो 8, ये आंसर आ जाएगा आपका 69 रेशियो 8। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है अभिषेक इन्वेस्ट 10,000 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% per annum for y years. The interest is paid annually, of which Abhishek spends half and keeps the remaining in a cash in a box labeled B at home. To begin with, B had no money in it. मतलब B में कोई पैसा नहीं था, आधा आधा पैसा वो सिंपल इंटरेस्ट का डालता रहता था उसके अंदर, तो बाकी और कुछ नहीं था उसके अंदर। ठीक है। एक्सेप्ट हाफ ऑफ दीज इंटरेस्ट कमिंग फ्रॉम। ठीक है। तो नो मनी इज रिमूव फ्रॉम बी, बी से कोई पैसा निकाला भी नहीं गया और वाई ईयर्स के बाद उसके अंदर 2400 रुपए थे। तो आपको बताना है वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब ईयर्स बताने हैं। अब देखो यार 6% वो कमाता था, आधा खर्च कर देता था, आधा बचाता था, यानी कितना बचाता होगा 3%, और 3% ही खर्च कर देता होगा आपका। बात समझ रहे हैं, बचाता तो 3% होगा ना। तो जो ये 2400 है वो 10,000 पे 3% करके बचाया गया है, कितने साल में y साल में। ये जीरो से यहाँ जीरो कट गई, दो जीरो से ये दो जीरो कट गई और 3 से ये कट गया आपका 8 पे। तो टोटल कितने साल में ये पैसा बचाया गया होगा, 8 साल में ये पैसा बचाया गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 ईयर्स। ये ऑप्शन नंबर सी 8 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी डायमेंशन है 10 एंड 8 और वो इंचेस में बता रहा है 120 एंड 96 और आगे अपने आंसर भी इंचेस में पूछा है, तो हम ये 120 और 96 ही इस्तेमाल करेंगे। हैज टू बी टाइल्ड यूजिंग द सेम टाइप ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स आर अवेलेबल इन वेरियस डायमेंशंस 1 2 3 4 48, इस टाइप की डायमेंशंस में अवेलेबल है। What is the size of the largest square tile that can be used to tile the floor completely without breaking any tile? तो देखिए उसकी डायमेंशन क्या है 120 एंड 96। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग दे रखी हो और उसके अंदर स्क्वायर शेप्ड टाइल फिट करके उस फ्लोर को कंप्लीटली कवर करना हो, आप हमेशा उसका क्या निकालेंगे, आप हमेशा उसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है। आप इसका HCF निकालेंगे तो ये देखिए कितने से कट रहा है 24 से, 5 पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, तो कितने से कटा 24 से कटा। तो
24 साइज की आप उसके अंदर टाइल मैक्सिमम साइज की फिट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क सुमित एंड सुरेश टुगेदर अर्न 4340 rupees. However, the earning are to be divided in the proportion of the work done by each, and after the share is distributed, it is found that 8/15 of Sumit's earning, मतलब 8/15 of Sumit's earning, सुमित को SUM लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ सुरेश अर्निंग, इसको सुर लिख लेते हैं इसको। तो देखिए 5 से ये 3 पे कट जाएगा और 2 से ये 4 पे कट जाएगा। तो यहाँ से आपका सुमित एंड सुरेश का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/4, 3/4 उधर चला गया, 3/4 हो जाएगा, सॉरी 4/3 उधर चला गया, 3/4 हो जाएगा। तो सुरेश ने कितना अर्न किया होगा? सुरेश ने, तो देखिए सिंपल है, इसी रेशियो में अर्न किया होगा। 4 और 3 7, 7 की वैल्यू है 4340, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 620, 6 7 42, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 दूनी 14 0। तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी थी 620 के हिसाब से, ये आ जाएगा आपका 2480 रुपए, 2480। आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी 2480। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है रेयान रन्स एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर मिनट। रेयान जो है वो 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है। रोहित फॉलोज हिम आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। अब जो रोहित है वो उसके 5 मिनट बाद भागा और उसको 50 मीटर प्रति मिनट की दर से स्पीड से फॉलो करता है। एंड रोहित डॉग रन एट द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर मिनट एंड स्टार्ट अलोंग विद रोहित। रोहित के साथ उनके कुत्ते ने भी दौड़ना शुरू किया, जिसने 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिया। द डॉग रीचेज रेयान एंड देन कम्स बैक टू रोहित एंड कंटिन्यू टू डू सो टिल रोहित रीचेज रेयान। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इन द मीटर? मीटर आएगा यहाँ पे METER। ठीक है, मीटर। अब देखिए रेयान जो है वो पहले तो 40 की स्पीड से कितने मिनट तक चला? 5 मिनट तक, यानी कितने मीटर चला गया होगा? 200 मीटर वो चला गया होगा। उसके बाद अब ये सक्सेसिव स्पीड अल्टरनेट उससे रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। तो पहले तो डॉग और रेयान का देख लेते हैं। डॉग 60, रेयान 40, तो 60 - 40 20, 20 की स्पीड से उसको कवर करेगा। ठीक है, और 20 की स्पीड से 200 मीटर को ये कितने मिनट में कवर कर लेगा? 10 मिनट में कवर कर लेगा। कितने मिनट में कवर कर लेगा? 10 मिनट में कवर कर लेगा। ठीक है, अब 10 मिनट तो डॉग जो है वो दौड़ चुका है। 10 मिनट का मतलब है 10 गुणा में 60, यानी कितना मीटर ये चल चुका है? 600 मीटर ये चल चुका है। ये वापस आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर उधर जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, किसको? रोहित को कितना टोटल टाइम लगेगा? रोहित को 50 - 40 कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से 200 मीटर को कवर करने में 10 की स्पीड से कितने मिनट लगेंगे? 20 मिनट लगेंगे टोटल, जिसमें से पहले 10 मिनट डॉग दौड़ चुका था ऑलरेडी, वो 10 मिनट और दौड़ेगा। कितने की स्पीड से? 60 की ही स्पीड से, यानी 600 मीटर फिर कवर करेगा। 600 प्लस में 600, ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 1200 मीटर। यानी डॉग जो है वो टोटल कितनी दूरी कवर करेगा? 1200 मीटर टोटल दूरी कवर करेगा। कितनी? 1200 मीटर। ठीक है, में कह रहा है टू ट्रेन्स A and B रनिंग अपोजिट डायरेक्शंस। ट्रेन A क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स। ये ट्रेन 1 हो गई आपकी, ये 27 सेकेंड्स में कवर कर रही है। वाइल ट्रेन B क्रॉसेज द सेम मैन इन 17 सेकेंड्स। तो जो ट्रेन B है वो 17 सेकेंड्स में कवर कर रही है। इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ द A to B। ये तो देखिए एलिगेशन से बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 23 में से 17 चला गया, 6, 27 में 23 चला गया,
और ये सीधा इनकी स्पीड का रेशो ही आएगा 3:2, 3:2। तो सिंपल भाई, एक को ट्रेन, पहली ट्रेन को लगता है 27, दूसरी को लगता है 17 और दोनों को मिलके लगता है 23, तो बीच में क्या रखते हैं, मिक्सचर रखते हैं, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 डिविजिबल बाय 3 और 5। तो देखिए 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने नंबर आएंगे, 33। 100 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने नंबर आएंगे आपके, 20। यानी कितने नंबर हो गए आपके, 53। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि 3 और 5 का मल्टीपल क्या होगा, 15। 15 से डिवाइड होने वाले नंबर रिपीट हो गए होंगे, वो 3 वाले में भी आ गए होंगे, वो 5 वाले में भी आ गए होंगे। इसलिए आप 100 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे, 6। और 53 में से 6 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा आपका, 47। तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का, 47। कितना होगा, 47। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। में कह रहा है कि इन अ बास्केट द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस, गुआवास एंड जैक फ्रूट्स आर 2:3:5। राम एट 60%। देखो परसेंटेज करना है, जैसे ही परसेंट करना है ना, देखो ऑरेंजेस, गुआवा, जैक फ्रूट, आप 0 मान लो उसके अंदर 2, तो इसको मान लो ये 200 है, इसको मान लो ये 300 है, और इसको मान लो ये 500 है। अब राम एट 60% ऑफ द फ्रूट, टोटल देखो कितने हैं, टोटल है 1000। 1000 है, उसका 60% राम ने खा लिए, यानी कितने खा लिए, 600 खा लिए उसने, तो कितने बचेंगे, 400। टोटल कितने बचेंगे, 400। एंड 40% ऑफ गुआवाज आर रिमेनिंग इन द बास्केट। तो अगर 40% गुआवा रिमेनिंग है तो 60% खा गया होगा, ठीक है, 60% यानी कितना, 180। तो आप ये देखिए कि उसने जो टोटल कितने खाए थे, उसने 600 खाए थे, 600 में से 180 तो गुआवा ही खा लिए थे उसने, तो कितने बचे, 420 बाकी बचे हैं ऑरेंजेस और जैक फ्रूट में से खाने के लिए। फिर कह रहा है एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ जैक फ्रूट डिड राम ईट। अब देखिए क्वेश्चन की मैं ये कहूंगा कि लैंग्वेज थोड़ी सी गलत तरीके से इंटरप्रेट की गई है। यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड की जगह मिनिमम आना चाहिए था, एटलीस्ट वर्ड की जगह मिनिमम आना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर उसके अंदर ऑरेंजेस के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। ठीक है, तो भाई अब देखो, कम से कम आपको जैक फ्रूट खिलाने हैं तो मैक्सिमम ऑरेंजेस आपको खिलाने पड़ेंगे। ठीक है, 420 और बचे हुए थे, मान लो इसमें से 200 तो आपने ऑरेंजेस ही खिला दिए। ठीक है, तो बाकी कितने बचे, 220। इसका मतलब 220 आपने जैक फ्रूट खिलाए होंगे, कितने में से, 500 में से, गुणा में 100 करके परसेंटेज निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 44%। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पे एटलीस्ट की जगह मिनिमम वर्ड यूज होना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब अलग होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतने तो खाए, ज्यादा भी खा सकता है, तो इसलिए एटलीस्ट यहाँ पे फिट नहीं होता। आपको यहाँ पे मिनिमम लिखना चाहिए था कि मिनिमम कितने जैक फ्रूट खाए। अगर मिनिमम जैक फ्रूट खिलाने हैं तो मैक्सिमम ऑरेंजेस खिलाने होंगे, तब ये लैंग्वेज फिट बैठती है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी कोई नहीं, अपने को आंसर निकालना है, अपन ने आंसर निकाल लेंगे पेपर में, 44% आ जाएगा। एटलीस्ट आए चाहे मिनिमम आए, आप एक ही बात मतलब समझना कि कम से कम खिलाने हैं, दैट काइंड ऑफ जिस चीज के बारे में वो बात कर रहा है। कह रहा है ये काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन आया था कि 6 डिजिट नंबर है ABCDEF, इसको रिवर्स करके एक नया नंबर बनाया FEDCBA। देखो उल्टा करके लिखा हुआ है, द टू नंबर्स आर एडेड टू गेट आंसर इतना। तो भाई देखो ABCDEF, इसको ऐड किया गया है किसमें, FEDCBA के अंदर, और इससे आंसर आपका लाया गया है कितना, 4 8 x 3 7 4। फिर कह रहा है x इज ए डिजिट नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट फ्रॉम, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अलग ही हो, सेम भी हो सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बस क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे f और a को जोड़ा गया तो कितना आया, 4, और यहाँ पे a और f को जोड़ा गया कितना आया, 4, यानी ये तो सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ठीक है,
इसका मतलब ये तो कुछ भी जुड़ के आपका आ सकता है 4, कोई टेंशन नहीं है। ई और बी को जोड़ा गया, क्या आया 7। ठीक है, हो सकता है ये ऐसे नंबर रहे हो भाई 4 प्लस में 3, 5 प्लस में 2, 6 प्लस में 1, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है ये ऐसे नंबर भी रहे हो कि 8 प्लस में 9, ठीक है, तो 17 बन गया हो। ठीक है, इस टाइप के नंबर भी ये हो सकते हैं, 8 एंड 9 या फिर 9 एंड 8। तो मतलब अगर 17 बना होगा तो आगे एक हासिल जाएगा, कैरी जाएगा, और अगर 7 ही रहा होगा तो आगे कुछ भी कैरी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए आप यहाँ पर कि ई और बी यहाँ पे तो 7 बन रहा है और बी और ई यहाँ पे 8 बन रहा है। इसका मतलब 7 प्लस में 1, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कैरी जरूर आया होगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी कैरी आगे जरूर गया होगा। तो कैरी 1 चला गया यहाँ से। ठीक है, ये 3 बन रहा है आपका। ठीक है, तो अब आगे जब आपका ये जाएगा तो 3 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आगे 1 कैरी भी लेके आएगा। ठीक है, तो लास्ट में कितना बनना चाहिए यहाँ पे 4। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बच्चे, 4 आ जाएगी। सिंपल सा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे, tank has 3 pipes X, Y, Z attached. Pipe X and Z alone can fill the tank in 4 and 8 hours. Pipe Y can empty the tank in 6 hours. तो पहले तो देखो यार इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, X, Z और Y। तो 4, 8 और 6, तो ये आ जाएगा आपका 24। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस का 4 आपका। ठीक है, इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, स्टार्टिंग में खाली है। द 3 पाइप्स आर ऑपरेटेड टू फॉलोइंग द इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इन फर्स्ट आवर ओनली एक्स इज ओपनड, सिर्फ एक्स को चलाया यानी 6 भरेगा। फिर अगले आवर में एक्स एंड वाई को चलाया, एक्स एंड वाई, तो 6 भरेगा, 4 घटाएगा यानी 2 भरेगा। ठीक है, एंड इन द थर्ड आवर ओनली वाई इज ओपनड, सिर्फ वाई को ओपन किया यानी 4 खाली करेगा। ठीक है जी, ठीक है, एंड इन फोर्थ आवर वाई एंड जेड आर ओपनड, तो वाई और जेड को ओपन किया यानी 1 खाली करेगा। और पांचवें में सिर्फ जेड को ओपन किया, जेड को ओपन किया यानी 3 उसके अंदर भरेगा। ठीक है, एंड द साइकिल ऑफ 5 आवर्स इज रिपीटेड। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए 6 और 2 8 और 3 11, 11 में से 5 चला गया 6, यानी किस हिसाब से भरा जाएगा 6 के हिसाब से। ठीक है, तो 6 के हिसाब से आपको 24 भरना है, यानी कितने साइकिल लगेंगे 4 साइकिल, और एक साइकिल कितने घंटे का है 5 घंटे का, यानी कितने घंटे लगेंगे 20 घंटे लगेंगे। आंसर क्या आएगा 20 आवर्स। नेक्स्ट है सुनील, परम एंड विकास ड्राइव एट 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। Sunil starts from point A for point B. Param starts from point A 2 hours after Sunil starts. 2 घंटे के बाद वो स्टार्ट करता है। एंड विकास लीव्स आफ्टर सम टाइम आफ्टर परम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A. Both Param and Vikas overtake Sunil at the same time. सेम टाइम पे कवर कर लेते हैं उसको। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स डज सुनील डज विकास लीव पॉइंट ए। तो जो सुनील के कितने समय बाद विकास चला होगा। तो देखिए पहले तो सुनील भाई 20 की स्पीड से बिना किसी के फॉलो किए बिना 2 घंटे तक चला, यानी कितना कवर कर देगा 40 किलोमीटर कवर कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको कौन कवर करने लगा, पीछा करने लगा परम, कितने की स्पीड से 50 की स्पीड से। तो 50 की स्पीड से 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, इसको कितने टाइम में कवर कर लेगा ये 4/3 आवर में कवर कर लेगा। ठीक है, अब जो परम है आपका और जो विकास है वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि उस डिस्टेंस को विकास ने भी उतने ही टाइम में
कवर किया, ठीक है। तो विकास ने भी भाई इसका मतलब 4/3 आवर में ही कवर कर लिया होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस आप ये देखिए इसके बाद चलेगा, नहीं नहीं इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, रुकिए एक बार। इस तरीके से नहीं का, इसकी स्पीड है 20, ठीक है। ये इससे 2 घंटे बाद चलता है और इसका हमें पता नहीं है, लेकिन टाइम दोनों का तीनों का सेम है, ठीक है। दोनों का, ये दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 20 की स्पीड से मान लीजिए x आवर्स तक चल रहा है, और ये 50 की स्पीड से इससे 2 घंटे कम चलता है। पहले तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितनी आ जाएगी आपकी 50, 30x इज इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। और इसी स्टेटमेंट में अगर हम एक और वेरिएबल को लेट कर लें तो वो 80 की स्पीड से आपका x माइनस वाई टाइम तक चलता है, तो इसका टाइम निकल आएगा सीधा, ठीक है। x की वैल्यू इसके अंदर पुट करिए, 20 इंटू 10/3 इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10/3 माइनस वाई। तो यहाँ से 20 से ये 4 पे कट गया आपका, और इसको सॉल्व करेंगे 10/3 इज इक्वल्स टू 40/3 माइनस 4y, तो ये आ जाएगा आपका 4y इज इक्वल्स टू 40/3 माइनस 10/3, ये कितना आ गया 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/4, यानी 2.5 आवर। ये 2.5 है भाई, ये 3.5 है, ये 4 है, ये 4.5 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.5 आवर। तो देखिए अगर जो सुनील है वो 20 की स्पीड से x आवर चलता है, तो परम जो है वो 50 की स्पीड से x-2 आवर चलता है, और जो विकास है वो 80 की स्पीड से हमें पता नहीं x में से कितने आवर कम चलता है वो, ठीक है, कितने आवर बाद चलता है, तो यह आंसर आ जाएगा 2.5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है रेखा मेड अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन टू एक्सरसाइज ऑन January 1st 7 at 7 a.m. she went for a jog from her home to the nearby park and back returning at 7:32 a.m. तो मतलब वो गई भी जॉगिंग करते हुए है और आई भी वापस जॉगिंग करते हुए है, उसको कितने मिनट लगे हैं, 32 मिनट्स लगे हैं। एंड तो इसका मतलब एक तरफ से जॉगिंग करने में उसको कितना मिनट लगा है, 16 मिनट्स लगे हैं, एक तरफ से जॉग करते हुए जाने में 16 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। और दूसरे दिन 7 बजे वो जाती है, शी वेंट जॉगिंग टू द पार्क बट दिस टाइम शी वॉकड अवे, मतलब जाती तो जॉगिंग करते हुए है लेकिन आती पैदल चलते हुए है, और कितने बजे आती है, 7:40 पे, यानी कितने मिनट लग गए, 40 मिनट लग गए। अब अकेले जॉगिंग में तो 16 मिनट लगते हैं, तो 16 यहाँ रखेंगे उधर ले जाएंगे, तो यानी अकेले वॉकिंग में कितने मिनट लगेंगे, 24 मिनट। तो अब कह रहा है ऑन January 3rd शी सेट आउट एट 7 a.m. बट दिस टाइम शी वॉकड बोथ वेज, दोनों तरफ से पैदल ही चल के गई है, पैदल ही चल के आई है, तो अब वो कितने टाइम पे घर पहुंचेगी, तो भाई 24 मिनट जाने में लगेंगे, 24 मिनट आने में लगेंगे, यानी कितने मिनट लगेंगे, 48 मिनट लगेंगे, यानी वो 7:45 से 7:49 के बीच में घर एक्चुअली में तो वो 7:48 पे घर पहुंचेगी, लेकिन उसने आपसे रेंज पूछ रखी थी, तो हम रेंज बता देंगे 7:45 से 7:49 के बीच में वो घर पहुंचेगी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है ऑन बाइंग अ पेन ए शॉपकीपर गिव्स 3 रिफिल्स फ्री,
तो एक पेन खरीदने पे वो साथ में 3 रिफिल फ्री दे रहा है, ठीक है। ऑन बाइंग अ पेन एंड 6 रिफिल, ए शॉपकीपर गिव्स एडिशनल 4 रिफिल्स फ्री। The if the equivalent discount is same in both the cases, then how many refill will be equals to the value of the pen? तो देखो यार, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी दे रखी है। पेन प्लस में 3 रिफिल, ये जब मिलते हैं, और पेन प्लस में 6 रिफिल और प्लस में 4 रिफिल, ये जब मिलते हैं, तो इस पे जो डिस्काउंट है वो ये कह रहा है कि ये सेम है। इस पे जो डिस्काउंट है वो सेम है। तरीके से ये उसका सेम है, इस तरीके से तो सेम रख नहीं सकते हम, के साथ 3 रिफिल फ्री दे सकता है वो। यानी एक रिफिल बढ़ जा रहा है, यानी यहाँ पे एक रिफिल बढ़ जा रहा है। कब? जब वो 6 रिफिल के पैसे भी दे। नहीं, ये लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है, मैं इसका कोई सोल्यूशन बढ़िया सा बना के आपको बाद में दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसके अंदर देखो ये DI का पोर्शन आपका छुप रहा होगा इसके पीछे, बट मैं हटा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाटा दे रखा है आपको, देखो पहले एक बार आप डाटा देख लो इसका। मैं एक बार अपना ये स्क्रीन हटा लेता हूँ। देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये जो साल हैं, इस दौरान एक कॉलेज में से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। और परसेंटेज दे रखा है, 2015 में एक्स में 68% होते हैं, ठीक है। वाई में 83%, 83% होते हैं, जेड में 72% होते हैं। इस तरीके से परसेंटेज दे रखे कि कितने परसेंट बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, बाकी जो है वो ग्रेजुएट नहीं होते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको परसेंटेज दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ कॉलेज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की एवरेज प्लेसमेंट में डिफरेंस कितना है एक्स और वाई में, ठीक है। तो एक्स के जो है परसेंटेजेस वो लिख लो आप, 68, 37, 79, 68, 37, 79, यही है ना, 68, 37, 79, हाँ। और फिर दोबारा से 68, 76, और 77, नहीं नहीं 77 नहीं है, 23 है, 76 के बाद 23 है। ये 68, 37, 79, 68, 37, 79, 9 एंड 68 फिर से, एंड फिर 76, एंड उसके बाद 23, एंड लास्ट है 65। तो एक्स में से जो टोटल ग्रेजुएट होते हैं ना, इसको आप टोटल कर लेना भाई। 76 के बाद आएगा आपका 23 और प्लस में 65, इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 416। और एवरेज बताना है कितने,
ठीक है, तो कितना आ रहा है 416, कितने ईयर है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एवरेज परसेंटेज आप निकाल लेंगे 7 पंजे 35, 7 निम्मा 63 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, ठीक है 59 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो थोड़ा और पॉइंट्स में निकाल लेते हैं क्योंकि आंसर भी पॉइंट्स में ही है। तो 7 पंजे 35, 6 7 दिन 63, 2 7 दूनी 14 और फिर बचेगा 6 7 अट्ठे 56, यानी एवरेज परसेंटेज क्या आ गया 59.28। अब उसके बाद बात आती है वाई की। अब देखिए वाई को, अब वाई को आप देख पा रहे होंगे, तो वाई के अंदर क्या क्या दे रखे हैं आप ये देखिए। वाई के अंदर दे रखे हैं आपके 83, नेक्स्ट 39, 63, फिर 44 है, फिर उसके बाद 48 है, और फिर 77 है, और फिर 38 है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, y का जो टोटल आ रहा है, टोटल कर लेंगे आप, जोड़ घटा तो जानते ही हैं, 392 आ रहा है, ठीक है। अब इसका भी एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 4 7 छिक 42, और डिफरेंस कितना आएगा 56 एंड इसका डिफरेंस कितना आएगा आपका 4.28%। इसके क्लोजली आपका 4.32% है, ये आंसर आप लगा देंगे 4.32%। क्वेश्चन तो इसमें से ये पूछा गया था डीआई में से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका डीआई में से, इन कॉलेज इन 2019 एक्स वाई जेड में अगर 150 250 एंड 350 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। देखिए मैं अपना स्क्रीन वापस ले आता हूं। अब इसमें पूछा गया एक्स वाई जेड में अगर 150, 2019 की बात हो रही है, 150 250 350। देखो 2019 का डेटा हम उठा लाते हैं, 76 48 64, 40 64। अब देखो यार सिंपल सा है, 150 का 76% निकालो, 250 का 48% निकालो, 350 का 64% निकालो, उसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है बहुत, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 76 बटे में 100 गुणा में 150, 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया 50 से, ये 2 से कट गया आपका 38 पे, 38 इंटू में 3 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 114, ठीक है। 48 निकालेंगे 250 का, 48 बाई 100 इंटू 250, ये 2 पे कट गया, ये 5 पे कट गया, 2 से ये 24 पे कट गया, 24 पंजा 120, और 64 निकालेंगे 350 का, ये 2 पे कट गया, ये 7 पे कट गया, 2 से ये 32 पे कट गया, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 21 और 1 28, यह आ जाएगा आपका 8 5 4 458, सर आ गया आपका 458। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर कॉलेज वाई ने 200 200 300 150 300 200 250 इतने स्टूडेंट ग्रेजुएट किए हैं 2015 से 21 में, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड, कितना अनप्लेस्ड वाई से। तो देखो मेरे भाई ध्यान से समझना, वाई से, तो वाई बीच वाला है, सेकंड नंबर वाला है, तो अगर 83 प्लेस्ड हुए हैं तो अनप्लेस्ड कितने होंगे 17। अगर 39 प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है, तो बाकी के जो होंगे आपके कितने 61, ये अनप्लेस्ड होंगे। 63 प्लेस्ड हुए हैं तो 37 अनप्लेस्ड होंगे। 44 अगर प्लेस्ड हुए हैं तो 56 अनप्लेस्ड होंगे। 48 अगर प्लेस्ड हुए हैं तो 52 अनप्लेस्ड होंगे। यहाँ पर आपका 77 अगर प्लेस्ड हुए हैं तो 23 अनप्लेस्ड होंगे, और लास्ट वाले में अगर आपका 38 प्लेस्ड हुए हैं तो 62% अनप्लेस्ड होंगे। अब जो ये आपको डेटा दे रखा है 200 200 300 150 300 200 एंड 250, इनका इतना परसेंट निकाल के सबका 17 61 37 56 52 23 और 62 इसको जोड़ देना, ये आंसर आ जाएगा।
नो डाउट कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आराम से आप आंसर पा लोगे। ठीक है, चलिए इतना कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा और मेरे को बताइएगा क्या आंसर आया। टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने आंसर छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੈਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੈੱਟ ਸੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਨੋਟ ਆਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਸੀ ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸੈੱਟ ਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 ਗੁਣਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 24 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 6 ਗੁਣਾ 4। 35 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7 ਗੁਣਾ 5। ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 6 7। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 8। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 4 5। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 6। 8 ਗੁਣਾ 6, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਲੌਜਿਕ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧਾ ਲੌਜਿਕ ਕਿ ਇਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 9 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ 11 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ 13 ਐਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਔਰ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਫਿਰ 11 ਫਿਰ 13, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, 48 बनना सी। ठीक है, तो दोनों जो मर्जी लॉजिक लगा सकते सी, दो लॉजिक मैं थोड़ा दसते। ठीक है, जो मर्जी लॉजिक लगा सकते सी, आंसर थोड़ा सेम ही आ रहा है। नैक्सट देखो जी, क्लॉक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सीगा जी अपने ही पेपर दे विच। अ वॉच स्लोस बाय 3 सेकंड्स इन 4 मिनट। 4 मिनट 3 सेकंड स्लो हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि 3 सेकंड का लॉस आ जाता है। 3 सेकंड का लॉस आ जाता है किन्ने टाइम दे विच, 4 मिनट दे विच। ठीक है, इफ द क्लॉक शोज द राइट टाइम एट 8 AM, कहना जी सवेरे 8 बजे सही टाइम शो कर रही सी, देन व्हाट विल शो एट 11 PM। तो हुण तुसीं ये सोचो कि 8 बजे सवेरे 8 बजे तो लैके 11 शाम के 11 बजे तक या रात के 11 बजे तक कितना टाइम हो गया जी ये। हाँ जी, किन्ने घंटे हो गए, सब आप देखिए 8 तो 8 12 घंटे सीधा हो गए, 3 घंटे उपर दी होर, दैट मीनस ये टोटल किन्ने हो गए, 15 आवर्स हो गए। तो आप ये देखना है कि 15 घंटिया के कितना टाइम लूज कर जूगी, 15 घंटिया कितना टाइम लूज कर जूगी। तो आप कह सकते हैं कि 4 मिनट के 4 मिनट के 3 सेकंड लूज कर दी है। 1 मिनट कितना करूगी, 1 मिनट कितना करूगी, 3/4 सेकंड लूज करूगी। 1 मिनट की गल होगी। 60 मिनट कितना करूगी, 60 मिनट के 3/4 गुना 60 इन्ने सेकंड, दैट मीनस 45 सेकंड। 45 सेकंड लूज करूगी 60 मिनट। 60 मिनट का कहने का मीनिंग की होगा 1 घंटा, तो 1 घंटे 45 सेकंड लूज कर रही है। तो 15 घंटे कितना लूज करूगी, हाँ जी 15 घंटे कितना, सिंपल यूनिटरी बेस यूनिटरी मैथड बेस क्वेश्चन सीगा जी। 45 गुना 15 इन्ने सेकंड या मिनट्स कन्वर्ट करने लिए डिवाइड बाय 60। 15 चौकी 60, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है जी, पिछे की बचिया 1/4। 1/4 की होंगे जी 15 सेकंड होंगे ने। तो 11 मिनट 15 सेकंड। तो आप इन्ने बजे तो 11 बजे तो 11 इन्ना टाइम, दैट मीनस 11 मिनट और 15 सेकंड लूज कर चुकी होगी। इट मीनस इन्ना पिछे चली गई 11 मिनट 15 सेकंड, तो कितने पहुंचूगी 10 48 45। ठीक है, तो आंसर क्या आया जी, बी ऑप्शन 10 48 45। ठीक है, आप सिंपली 11 बजे तो इन्ना टाइम पिछे जाना है। 11 बजे तो 11 मिनट पिछे गए तो 10:49 ते पहुंच गए, 15 सेकंड होर पिछे गए तो 48 45 हो गया जी। ठीक है, नैक्सट देखो जी, तो सेम क्वेश्चन ही है। नैक्सट देखो जी, कहना 3 फ्रेंड्स ने, राज, समीर एंड विजय आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। एक लाइन च खड़े ने,
देयर आर 5 पीपल बिटवीन राज एंड समीर। राज ते समीर दे विच 1 2 3 4 5 5 जिने ने, बट ये भी हो सकता है कि समीर अगे होवे राज पिछे होवे, दोनों पॉसिबिलिटीज ने। एंड 8 पीपल बिटवीन समीर एंड विजय। हुण देखो समीर ते विजय विच 8 जिने ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, विजय आ गया, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि विजय ते 3 6 8 विजय अगे होवे और समीर पिछे होवे, ठीक है। देखो जी क्लीयर होया। हुण पॉसिबिलिटीज की बनदियां ने? पॉसिबिलिटीज ये बनदियां ने कि पहली राज और समीर की यह पॉसिबिलिटी होवे, समीर और विजय की यह पॉसिबिलिटी होवे, ठीक है। इट मीन्स की हो गया कि राज खड़ा है, फिर 5 जिने खड़े ने 1 2 3 4 5, फिर समीर खड़ा है, समीर तो बाद 8 जिने खड़ के विजय खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी क्लियर हो गया। या ये हो सकता है कि राज खड़ा है 1 2 3 4 5, समीर खड़ा है, विजय समीर तो उधर की खड़न की बजाय इधर नूं खड़ा होवे और किन्ने परसेंट छड्ड के खड़ा ने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह की आ गया विजय। तो एक यह पॉसिबिलिटी बन गई और एक यह पॉसिबिलिटी बन गई पहले केस तो। दूजे केस तो देखिए जी, समीर पहला खड़ा है 1 2 3 4 5, फिर राज है, ठीक है जी। समीर और विजय दे विच 8 ने, तो अगेन ओदे मंगू समीर तो इधर नूं 8 जिने खड़े होण, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कौन आ गया विजय। या समीर तो उधर नूं विजय खड़ा होवे 1 2 3 4 5, उरे राज है, समीर तो इधर नूं ही विजय खड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो उरे कौन खड़ा है विजय। तो एक पॉसिबिलिटी हुण यह बनी है और एक पॉसिबिलिटी यह बनी है। हुण आ डाटा छड्ड देंगे आपां, ठीक है जी क्लियर होया। हुण देखो ने कहा कि आगे 3 पीपल अहेड ऑफ विजय, कहना जी विजय तो अगे 3 जिने ने, तो केड़ा केस सैटिस्फाई करूगा? विजय तो पहला 3 जिने ने लाइन दे विच, इट मीन आह केस तो हो नहीं सकता, आह हो सकता है कि विजय सीगा जी उरे, फिर 2 छड्ड के राज है, 1 2 3 4 5 छड्ड के समीर है, और विजय तो अगे 3 जिने ने, ठीक है। या हुण देखो आह वाला केस भी, क्योंकि विजय तो अगे तक किन्ने जिने आ गए, तो ये केस भी नहीं हो सकता, बट आ तो हो सकता है कि उरे विजय है और उस बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 समीर, फिर 1 2 3 4 5, फिर राज, विजय तो अगे 3 जिने ने, ठीक है। तो हुण आपां नूं पता लग गया कि जो भी अपने कोल पॉसिबिलिटीज बचियां ने, उदों अगली कंडीशन देख लेने की बनती है। एंड 19 पीपल बिहाइंड राज, राज तो पिछे 19 जिने ने। हुण देखो राज तो पिछे 19 जिने इस च भी हो सकते हैं, इस च भी हो सकते हैं, बट उन्हें की पूछे है मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर कदों आऊगा? जो राज अगे खड़ा होगा। इत्थे तो देखो वध जाएंगे ना, काफ़ी जिने वध जाएंगे इत्थे, तो इसलिए ये केस नूं नहीं आपां ने कंसीडर करना, आपां इस केस नूं कंसीडर करना है। राज तो पिछे 19 जिने खड़ाने ने, अगर आपां देखिए राज तो पिछे 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी खड़े ने, दैट मीनस 13 होर खड़े होणगे, ठीक है जी। 13 होर खड़े होंगे तो टोटल ये किन्ने बन गए जी? 13 जिने तो बन गए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6, टोटल किन्ने बन गए जी? ये 26। तो मिनिमम नंबर की रहूगा 26 रहूगा। देखो समझ आया? तो हर पॉसिबिलिटी नूं देख के आपां ने चलना सी, फिर ही मिनिमम नंबर ते पहुंचदे आपां। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जी सैट सी का। मारिया टेल्स हर डॉटर, कहना मारिया ने अपनी डॉटर ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ आई वाज यूर प्रेजेंट एज वैन यू वर बोर्न। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ कहती ना, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ कहती, केस अज्यूम करो कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਓਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਏਜ 20 ਦੀ ਹੈ, या आप कह लो कि अज आप आह मैं यह ए है, आह बी है। कंसैप्ट में समझना, छोटा जिहा पॉइंट है, बहुत बरीक का पॉइंट है, पर समझना आप ध्यान नाल।
A ਨੇ B ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਓਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, B ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ B 0 ਸੀ, ਜਦੋਂ B 0 ਸੀ ਉਦੋਂ A 10 ਸੀ, ਉਦੋਂ A ਕੀ ਸੀ 10 ਸੀ। B 0 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਦੋਂ B ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 0 ਏਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ B ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ A 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ A ਨੇ B ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਦੋਂ B ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ B 0 ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ A 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ B 0 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ A ਵੀ 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਉਦੋਂ ਉਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਏਜ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈ, ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈ ਡਾਟਰ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਮਾਰੀਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 58 ਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਾਰੀਆ ਅਗਰ 58 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਫ 29 ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਟ ਵਾਸ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਹਰ ਡਾਟਰ 10 ਈਅਰ ਬੈਕ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 19 ਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀਆ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਏਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਉਦੋਂ 19 ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰੀਆ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਹਾਕੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨੇ ਨੇ 200 ਜਿਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ। 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी। ध्यान नाल देखना है, मैंने ए लिखता, बी लिखता, सी, डी, ई, एफ, जी। देखो जस्ट समझण दे लई, ठीक है, समझण दे लई कहना की चाहता है 75% ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ क्रिकेट या फुटबॉल खेलते ने बट हॉकी नहीं, पर हॉकी तो बाहर वाले ए बी सी ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 75 ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 65% कैन प्ले हॉकी और फुटबॉल। हाँ जी, हॉकी या फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। तो क्रिकेट के सर्कल तो बाहर की आ गया सी एफ जी, ठीक है, सी एफ जी किन्ने ने जी हो 65 ने। 20% कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। हाँ जी, दोनों फुटबॉल ते हॉकी दे किन्ने जिन्ने ने 20। 15% कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। दोनों क्रिकेट एंड फुटबॉल दे किन्ने ने 15, ता 15 ने, ठीक है जी। उस तो हो गए 15% कैन प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी एंड क्रिकेट वाले भी किन्ने ने 15 ने, ठीक है जी, 15 ने। 50% कैन प्ले हॉकी। सारे हॉकी वाले किन्ने ने 50 जिन्ने ने। 5% कैन प्ले ऑल द 3 गेम्स। तीनों गेम्स वाले किन्ने ने, तीनों गेम्स वाले, ठीक है जी, तीनों गेम्स वाले किन्ने ने अपने कोल 5 जिन्ने ने, ठीक है, 5 जिन्ने ने। आपां तां इन्हां तिन्नां दा जिहड़ा इह कॉमन पार्ट है इत्थे 5 लिख सकते हैं। देखो जी यह क्लीयर होया। हुण ध्यान नाल देखना है, आह पूरा पार्ट 15 है, वो चो अगर यह 5 है तो आह की रह गया 10 रह गया, ठीक है जी। आह पूरा पार्ट 15 है, वो चो अगर यह 5 है तो आह 10 रह गया। आह पूरा पार्ट 20 है, चो अगर यह 5 है तो आह 15 रह गया, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਹੈ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 10 ਤੇ 5 15 ਤੇ 15 30 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ 20 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ this plus this plus this that means CFG ਕਿੰਨਾ ਹੈ 65, ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 65 ਹੈ, 65 ਚੋਂ ਆਹ 20 ਆ ਗਿਆ, ਆਹ 15 35 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਰੇ 30 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ABC ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 75 ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 30 ਤੇ 10 ਆਹ 40 ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਹ 35 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ 200, ਟੋਟਲ 200 ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, 20 ਤੇ 30 50, 50 ਤੇ 20 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 50 ਤੇ 20 70, 70 ਤੇ 20 90, 90 ਤੇ 35 125। ਇਹ ਟੋਟਲ 125 ਬਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 200। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 75, ਤਾਂ 75 ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਪਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਗੇਮ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੇਮ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਚਾਹੂਗਾ 35 30 20 30 ਐਂਡ 20 50 50 ਐਂਡ 35 85। ਆंसर ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ A ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਡੂ ਨੋਟ ਪਲੇ ਐਨੀ ਗੇਮ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਦੋ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ, ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 75 ਬਚਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ C ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਪਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਗੇਮ। देखो जी 8वां क्वेश्चन उरे आ गया। हाउ मेनी पर्सन प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, जो 2 गेम्स खेलते हैं। हाँ जी, जो 2 गेम्स खेलते हैं, दैट मीन जो 2-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। 10 ਆਹ 20 एंड 15 दैट मीन्स 35, दैट मीन्स 35 B ऑप्शन। हाउ मेनी पर्सन कैन ओनली प्ले फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल, मतलब सिर्फ फुटबॉल के सर्कल च आवे, सिर्फ फुटबॉल के सर्कल च आवे, तो फुटबॉल के सर्कल च आने वाला 15 एंड 5 20 30 30 एंड 30 कितना हो गया 60। हाँ जी, अच्छा सॉरी, ओनली फुटबॉल कहे जी उन्हें, ओनली फुटबॉल, जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, जो सिर्फ फुटबॉल के अंदर आऊगा, किते होर नहीं आऊगा, तो कितना आ गया जी 30 आ गया, दैट मीन्स डी ऑप्शन। तो ओनली फुटबॉल वाले किन्ने हो गए डी ऑप्शन, दैट मीन्स 30। ठीक है। तो जो भी अपना क्रैश कोर्स अपना ਚੱਲਿਆ ਸੀ एंटी क्रैश कोर्स, नैपसीलदार ਦਾ क्रैश कोर्स, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਚਿਲड्रन देयर आर 5 गर्ल्स 7 बॉयज। 5 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, 5 गर्ल्स ਨੇ और 7 बॉयज ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, 6 ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयज ਐਂਡ गर्ल। ਹੁਣ 6 ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਬॉयज ਔਰ गर्ल्स ਹੋਣ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 3 ਬॉयज ਤੇ 3 गर्ल्स। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 5 गर्ल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 गर्ल्स 5C3, 7 बॉयज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 बॉयज 7C3 ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ 5 ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 5 into 4 upon 3 into sorry upon 2 into 1 into 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1। ठीक है। ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ 2 ਆ ਗਿਆ, 3 दूनी 6 ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਗਿਆ। ठीक है जी, 7 2 5 दूनी 10 35 350। आंसर क्या आ गया जी डी ऑप्शन 350। ठीक है जी, डी ऑप्शन 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहना जी 4 persons PQRS आर वर्किंग इन सेम कंपनी। कहना PQRS किसी एक कोई कंपनी च काम करते हैं। द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ P एंड Q मोर दैन दैट ऑफ R एंड S। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ
आई थिंक किसी मॉक टेस्ट किया सी, मेरे इन्ना नहीं ध्यान जा रहा, बट काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि 95% क्वेश्चन बिल्कुल सेम सी, बस उस क्वेश्चन च एको ही स्टैप ज़्यादा सी, उस वैल्यूज़ नाल दे रखियां सी, इत्थे वैल्यूज़ ही नहीं है, मतलब उस तो एक स्टैप वो यह क्वेश्चन उस तो एक स्टैप कितने ना कितने ईजी हुई है। ठीक है, चलो उस तो अगे द सम्स ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू, पी ते क्यू दी इनकम दा सम आर ते एस दी इनकम नालों ज़्यादा है। द सम ऑफ इनकम्स ऑफ पी एंड आर, पी ते आर दी इनकम दा सम ऑफ इनकम्स ऑफ क्यू एंड एस, क्यू एंड एस दे सेम है, लिखा है जी सेम, तो क्यू एंड एस दे सेम है। एक स्टेटमेंट यह देती, एक स्टेटमेंट यह देती, पी ते क्यू दा सम ज़्यादा है आर ते एस नालों, पी ते आर दा सम इक्वल है क्यू ते एस नालों। मोर ओवर कहना जी इस तो इलावा होर की पता है, पी ऑन करता है हाफ किदे नालों, क्यू एंड एस नालों, मतलब पी दी वैल्यू क्यू प्लस एस दा हाफ है। ठीक है, क्यू प्लस एस दा हाफ है, तो इत्थों मैं यह कंक्लूड कर सकदा कि आर दी वैल्यू भी क्यू प्लस एस दा हाफ होगी, ताही इन्हां नूं जोड़ के पूरा क्यू प्लस एस बनूगा। ठीक है, तो मैं तो यह भी कंक्लूड कर सकदा कि पी दी वैल्यू आर दे बराबर है, पी दी वैल्यू आर दे की है जी इक्वल है, क्योंकि पी दी वैल्यू भी क्यू प्लस एस बाय 2 है, आर दी वैल्यू भी क्यू प्लस एस बाय 2 है। इट मीनस पी ते आर आपस च इक्वल ने, पी ते आर आपस च इक्वल ने, तो इत्थे तो कैंसल हो जाएंगे। तो इत्थों की पता लग गया, क्यू इज ग्रेटर दैन एस, क्यू दी इनकम एस नालों ज़्यादा है। हुण देखो क्यू दी इनकम एस नालों ज़्यादा है। ठीक है, क्यू दी इनकम एस नालों ज़्यादा है, इत्थों इन्ना क्लीयर हो गया। हुण कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं आप, अगर आप हाईएस्ट देखना है, वैसे तो आप सीधा भी देख सकते हैं, बट आप वैल्यू अज्यूम कर लो। मान लो क्यू दी इनकम 10 है, एस दी इनकम 8 है, क्यू दी इनकम 10 है, एस दी इनकम 8 है, या चलो आप एम कर लेने, फिर मैं दूजा मैथड भी दस ही दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने दसो पी दी इनकम कितनी आऊगी, दोहां का जोड़ 18/2, दैट मीनस 9 आ गई। अगर पी दी 9 है तो आप कह पी ते आर इक्वल ने, दैट मीनस आर दी भी 9 होगी। तो सब तो ज्यादा किहदी आ गई, क्यू दी। ठीक है जी, सब तो ज्यादा किसदी आ गई, क्यू दी आ गई। या तो आप एवें सोच सकते सी। दूसरा तरीका, अगर वैल्यू अज्यूम नहीं करनी फिर किवें सोचना है। हुण आपां नूं इत्थों इन्ना क्लीयर हो रहा है, इत्थों आपां नूं इन्ना क्लीयर हो रहा है कि जिहड़ा पी है क्यू ते एस दी एवरेज है, दोहां दा जोड़ वटे 2 दा मीनिंग की हुंदा है कि इन्हां दोनां दी एवरेज होगी, इन्हां दोनां दे किते मिड च आऊगा। ठीक है, आपां नूं पता है क्यू एस तो ज़्यादा है, इन्हां दोनां दे विचाले किते पी आऊगा। ठीक है, इन्हां दोनां दे किते विचाले पी आऊगा, और पी ते आर इक्वल इट मीनस आर भी इन्हां दे विचाले आऊगा। ठीक है ना, जोड़ बटा 2 का मीनिंग तो यही हो गया ना, 2 का जोड़ बटा 2 मीनिंग की है कि इन्हां दोनां दी एवरेज कौन पी ते आर, मतलब क्यू तो पिछे रहना चाहिए एस तो अगे, क्यू तो पिछे एस तो अगे। इट मीन अगर मैं पूरा अरेंजमेंट लिखा तो यह कुछ एवें बनूगा। हाईएस्ट पूछया क्यू आ गया, लोएस्ट पूछया एस आ गया। ठीक है जी, हाईएस्ट पूछया सी, आंसर इज क्यू। नेक्स्ट देखो जी, नंबर ऑफ लीप ईयर्स फ्रॉम 1801 टू 2000, 1801 तो लैके 2000 तक किन्ने नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे। तो पहला 1801 तो लैके 1900 तक देखो जी, एक सेंचुरी बन गई। मैं थोनों ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਕਲੋਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣ ਗਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 100 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਚ 24 ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 25 ਹੋਣਗੇ। अपन एक बार एक सेंचुरी 24 लै लिया, एक सेंचुरी 25 लै लिया, एवें क्यों। ठीक है, इसका रीजन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैं उस वीडियो च। हुण देखो इत्थे जर्नल है
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है जी 100 साल ने, तो 25 की होने चाहिए ने लीप, ठीक है, और 76 नॉर्मल। किमें पता करते होंगे 100 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करके। बट आप की कहने होंगे जी, की कहने होंगे कि अगर जेड़ा 100वां साल है 100th ईयर है वो सेंचुरी होगा, जे वो सेंचुरी है तो 400 ते वंडिया जाना चाहिए। जे वो 400 ते वंडिया नहीं जाता इट मीन वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होंदा, फिर वो 24 लीप ईयर रह जाते हैं। उरे तो 76, ठीक है, सॉरी पहला गलत लिख गया, 75 लिखना सी, 76 लिखा, 76 ही आना सी उत्ते, ठीक है। चलो अगर जेड़ा 100th ईयर है वो 400 से डिवाइड हो जाता है फिर 25 लीप ईयर होंगे ने, तो वही चीज़ है जी। उरे आह 100th ईयर है 1900, ये 400 ते वंडिया नहीं जाता, इट मीन इस सेंचुरी च 24 रह गए। आह वाली एक सेंचुरी है जेड़ा 100वां साल है 2000 है, 400 ते वंडिया जाऊगा, इट मीन ये भी लीप ईयर होगा, तो टोटल 25 हो गए। टोटल कितने हो गए 49। तो आंसर क्या आया जी, डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सीगा, ध्यान नाल लॉजिक नूं देखना है बहुत ज़्यादा। काफ़ी स्टूडेंट्स नूं लॉजिक इसका क्लीयर होया नहीं, बट खास औखा नहीं सीगा, ईजी ही सी। 18 1 3 5 इन्हां दी प्लेस वैल्यूज ने 3 15 12 21 13 14। ध्यान नाल देखना है, अगर हर वैल्यू नूं मैं 14 चो माइनस करी जावां, 14 माइनस 18 माइनस 4, 14 माइनस 1 13, 14 माइनस 3 11, 14 माइनस 5 9, सैटिस्फाई कर रहा है। एवं इत्थे हर वैल्यू मैं 14 चो माइनस करी जाना है, हर वैल्यू 14 चो माइनस करी जाना है। 14 माइनस 3 11, 14 माइनस 15 माइनस 1, 14 माइनस 12 2, 14 माइनस 21 माइनस 7, 14 माइनस 13 1, 14 माइनस 14 0, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सी, तो वैल्यूज लिखो उरे 2 18 1 3 11 5 20। हाँ जी 14 माइनस 2 वैसे सब भी 12 है, 14 माइनस 18 माइनस 4 है, 14 माइनस 1 13 है। हुण तक कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होया, अगे भी 11 ही आऊगा, ठीक है। 14 माइनस 3 11, ठीक है, 14 चो माइनस करनी है ना सारी वैल्यूज। 14 माइनस 3 11, 14 माइनस 11, 14 माइनस 11, हाँ जी 14 माइनस 11 कितना होगा 3, हाँ जी 14 माइनस 11 कितना होगा 3 होगा, 3 होगा, इट मीन 4 वाले ऑप्शन बाहर कर दो, ठीक है जी। उस तो अगे 14 माइनस 5, हाँ जी 14 माइनस 5 कितना होगा 9 होगा, ठीक है जी। 14 माइनस 20 माइनस 6, तो माइनस 5 वाला भी बाहर कर दो, आंसर की बनया डी ऑप्शन। देखो जी लॉजिक क्लियर होया सारे नूं। हाँ जी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सी, किसी किसी नूं नहीं पता लग्या इसका लॉजिक की होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट डिफरेंस वगैरह देखते रहे, बट इत्थे जो लॉजिक सीगा वो की सी, ध्यान नाल देखना है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर माइनस प्राइम नंबर, कुछ इस तरीके का लॉजिक सी इत्थे, ठीक है। देखो किमें 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 22 होगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 44 होगा। तो ऑड नंबर चल रहे हैं, ठीक है। उस तो अगे सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं जी, प्राइम नंबर का स्क्वायर ही है। प्राइम नंबर का स्क्वायर माइनस प्राइम नंबर ही है, माइनस प्राइम नंबर ही है। 3 5 7 अगली बार की आऊगा जी उरे इत्थे देखो 13 का स्क्वायर बनूगा 169, ठीक है, और माइनस की करना पऊगा 2 3 5 7 9,
ठीक है 169 चो 9 माइनस किया, ठीक है 158 बन गया ना, ठीक है जी क्लीयर हो गया। तो यह चीज़ है, ठीक है जी सॉरी 9 नहीं 11, प्राइम नंबर माइनस कर रहे हैं 11, तो अपने को 158 बन गया। तो वही लॉजिक उरे लगाना है अपने, वही लॉजिक उरे लगाना है 3 5 7, उस तो बाद प्राइम नंबर की आऊगा 11 माइनस 2 3 5, प्राइम नंबर की आऊगा 7 आऊगा, ठीक है जी प्राइम नंबर की आऊगा 7 आऊगा, ठीक है 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर, 3 5 7 11 13, ये भी सारे की ने प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर माइनस प्राइम नंबर, ठीक है तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 7 कितना होगा जी 114। तो आंसर की बनया डी ऑप्शन, ठीक है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर माइनस प्राइम नंबर जेड़ा सीगा उरे अपने को लॉजिक बन रहा सी। 19 क्वेश्चन देखो, 4 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस लिव इन द सेम लोकैलिटी द हाउस ऑफ क्यू। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, और मैं थोड़ा दसिया भी होया लक्ष्य बैच के भी बहुत बार दसिया कि डायरेक्शन सेंस एक यह जा कंसैप्ट है, यह टॉपिक है, ये हो ज्यादा औखा क्वेश्चन बनाऊगा ही नहीं, बट क्वेश्चन पक्का पाऊगा, ठीक है। ठीक है जी, पी क्यू आर एस लिव इन द सेम लोकैलिटी द हाउस क्यू इज इन द ईस्ट ऑफ पी। पी दे ईस्ट, मान लो अगर पी द ईस्ट उरे है तो उसके सॉरी पी अगर उरे है तो वह ईस्ट इधर जाऊगा, तो पी दे ईस्ट क्यू है, बट इन द नॉर्थ ऑफ आर, ठीक है आर दे नॉर्थ च है, तो आर नीचे होगा, तो अही आर तो ऊपर क्यू है, ठीक है उन्होंने कहा क्यू है पी दे ईस्ट च है, आर दे नॉर्थ से, द हाउस ऑफ आर इज इन वेस्ट ऑफ एस, आर एस दे वेस्ट तो एस कितने उरे होना चाहिए, ताही एस दा वेस्ट इधर जाऊगा, ठीक है तो एस दे वेस्ट कौन है जी आर है, वेस्ट ऑफ एस एस हाउस, एस दे वेस्ट आर है, ठीक है एस एस हाउस इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पीस हाउस। हाँ जी एस दा हाउस है जिहड़ा पी तो किथे है, ठीक है पी तो किथे है, ठीक है। तो जो मैंने ये कंसैप्ट कराया सीगा जी, ठीक है लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट्स को पता है अच्छे तरीके नाल, मैं तुहानूं दस्सिया कि कदे भी इस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे तरीके नाल मैं तुहानूं ये समझाया सी कि चीज़ किवें देखनी है, विद रिस्पैक्ट किदे विद रिस्पैक्ट तो देखना है, पी दे रिस्पैक्ट तो देखना है, उन्हें लिखिया डायरेक्शन ऑफ पी, पी तो देखना है, ठीक है जिथों देखना है उत्थे कंपस बना लो, ठीक है जिहड़ी अपनी यह कंपस हुंदी है जनरली उत्थे बना लो, ठीक है तो इस पॉइंट तो कंपस बनाई, किनू देखना है जी एस नू, तो हुण देखो यदि केड़ी डायरेक्शन है जिहड़ी एस वाल जा रही है, आह साउथ है, आह की है जी ईस्ट है, दैट मीन्स साउथ ईस्ट, सो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो जी ध्यान नाल पढ़नी है स्टेटमेंट, मिस नीलम लाइक्स टू लेट हर स्टूडेंट्स चूज हु देयर पार्टनर्स विल बी फॉर स्टडी ड्यूरिंग द कोर्स। कहना जी नीलम कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स नू ये मतलब दिंदी है, वो करती है कि वो अपने पार्टनर नू आप चूज करन, ठीक है एक फ्रीडम दिंदी है कि अपने पार्टनर नू जो स्टूडेंट है वो अपने पार्टनर नू आप चूज कर सकता है, ठीक है। हाउएवर नो पेयर ऑफ स्टूडेंट मे वर्क टूगैदर, कहना कोई भी पेयर इकट्ठे काम नहीं कर सकता, कदों तक 7 क्लासेस तो ज्यादा, 7 क्लासेस तो ज्यादा इक्को ही वार ते 7 क्लासेस तो ज्यादा इकट्ठे हो पढ़ नहीं सकते या काम नहीं कर सकते। अनीश एंड वोमन हैव स्टडीड टूगैदर 7 क्लासेस पीरियड्स इन ए रो। हुण कहंदा जी अनीश एंड वोमन दोनों 7 क्लासेस पूरी कर चुके ने, इट मीनस हुण इस तो बाद अनीश एंड वोमन इकट्ठे नहीं हो सकते। कैथी एंड डोडो हैव वर्कड टूगैदर 3 क्लासेस, बट कैथी एंड डोडो ने हले तक सिर्फ 3 क्लासेस ही इकट्ठे लगाइयां ने, इट मीनस इन्हां कोल हजे तक 4 क्लासेस का टाइम पीरियड है, इकट्ठे लगा सकते हैं कैथी ते डोडो, ठीक है जी। कैथी डज नॉट वांट टू वर्क विद अनीश, कहना जी कैथी है जो अनीश नाल काम नहीं करना चाहती, कैथी अनीश नाल काम नहीं करना चाहती। हु शुड बी असाइंड टू वर्क विद वोमन, कहना जी वोमन नू किहदे नाल लगाइए। देखिए देखा जाइए हुण क्योंकि इन्ना टाइम खत्म हो चुका है, तो हुण दोबारा वोमन नू कोई पार्टनर चाहिए होगा। वोमन अनीश नाल तो जा नहीं सकता, ठीक है अनीश नाल तो जा नहीं सकता क्योंकि अनीश नाल तो उहदे 7 आवर्स पूरे हो चुके ने, ठीक है जी। ओबवियस है कि नीलम तो मैं आप टीचर है, उहदे नाल थोड़ी जाऊगा, ठीक है। हुण अगर वोमन डोडो नाल जांदा है, अगर वोमन डोडो नाल जांदा है तो पिछे कौन रह गया, अनीश रह गया,
इधरों कौन रह गया, कैथी रह गई, तो इन्होंने इकट्ठे जाना पऊगा, बट वो कहते जी इकट्ठे जा नहीं सकते, इट मीनस डॉटो की पॉसिबिलिटी भी नहीं बनी, तो आंसर की आ गया डी ऑप्शन कैथी। आंसर की आ गया जी डी ऑप्शन कैथी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन सीगा जी। देखो जी किन्ना मैं थोनों ये दसिया है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। की है जी फॉर्मूला, हो की फॉर्मूला है थीटा फाइंड करन दा, मॉड ऑफ 30h - 11/2m। जिन्होंने फॉर्मूला आंदा सी, मेरा एक सैशन ही अगर उन्हें कैलेंडर क्लॉक वाला लाया होगा, आ फॉर्मूला सीखिया होगा, बिना लिखे उन्हें 2 4 5 सैकेंड के क्वेश्चन सॉल्व करता होना। और h की वैल्यू 8 आ गई, m की वैल्यू 20, तो सिंपली पुट करो, और 8 पुट कर दो और 20 पुट कर दो, 240 माइनस 2 20 ते कट के 10 आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया 110, 240 तो 110 माइनस कितना, कितना बचया 130, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, हाँ जी लास्ट 5 क्वेश्चन सीगे जी, पजल सीगा एक प्यारा जा, बट ये जो पजल सी एनालिटिकल पजल सी, एनालिटिकल पजल। हुण की हुंदे ने एनालिटिकल पजल, पीपीएससी है थोड़ा जा, पीपीएससी पाती है एनालिटिकल पजल, तो अपना जो बैच होगा, ठीक है लक्ष्य बैच, उस स्टूडेंट्स को मैं मेनली दस रहा। इस तरह के काफ़ी अच्छे लैवल तक के क्वेश्चन आप, ठीक है काफ़ी क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करांगे, ताकि इन फ्यूचर जो भी पीपीएससी का एग्जाम तुम देन बैठो तो उत्थे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग 5 रिसर्चर आर इनवाइटेड GHJKL। हाँ जी, एनालिटिकल पजल सच होंगे कि पहले मैं ये दस रहा सी, जिथे आप कोई अरेंजमेंट नहीं करनी होंगी, जिथे आप कोई अरेंजमेंट नहीं करनी होंगी। आप जनरली क्वेश्चन की देखे ने, आपको डाटा दे देंगे ने, आप फटाफट अरेंजमेंट करन बह जाने, आपको डाटा दे देंगे ने जी ए दिल्ली च रहिंदा है, बी चंडीगढ़ च रहिंदा है, लेटर सारा कुछ। ठीक है, आप उसका सारा लिखते हैं जी, इधर परसन ने जी उन्होंने अगे सारा उन्होंने डाटा फटाफट अरेंज कर लग जाने। ठीक है, बट एनालिटिकल पजल च एवें नहीं होंदा। एनालिटिकल पजल ईजी होंदे ने उन्होंने कंपैरेटिव काफ़ी। आप की करना है, बस जस्ट डाटा देख लेना है कि डाटा च कह की रहा है, उदों बाद सीधा क्वेश्चन से जंप करना है। ठीक है, डाटा एनालाइज कर रहे हैं कि आह कंडीशंस रखिया गई ने, उदों सीधा क्वेश्चन से जंप करना है और क्वेश्चन नू बाय ऑप्शन सॉल्व करना है। देखो जी आप करांगे, हुण तुहानूं अच्छे तरीके नाल समझ आऊगा। 5 रिसर्चर ने जी, 5 लैक्चर लैने ने इन्होंने, 1 घंटे के। द 5 लैक्चर नीड टू बी शेड्यूल्ड इन 5 consecutive hours। 5 घंटे ये काम खत्म कर देंगे। द शेड्यूल फॉर द लैक्चर इज ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशन। H cannot deliver a lecture in any of the first 3 hours। पहले 3 घंटिया 5 घंटे ने, पहले 3 घंटे H नहीं आता, इट मीन H या तो 4 ते आऊगा या 5 ते। पहली कंडीशन है। L must take the lecture in any of the hours before the H। H तो पहला L आऊगा, ये सेकंड कंडीशन है। H तो पहला L आऊगा। J must take the lecture in any of the hours before the G। हाँ जी, थर्ड कंडीशन की है, G तो पहला J आऊगा, J आऊगा G तो पहला, before the G क्या है, G must take the lectures in any of the hours before the K। कहना जो G है वो K तो पहला होगा, G K तो पहला होगा। ये नहीं कि consecutively, any of the, ध्यान नाल पढ़ना है, any of the hours before, any of the मतलब किसी भी घंटे, बट उदों पहला होना चाहिए। ठीक है, which of the following can be the order from first to fifth। इन्हां चों की हो सकता है। पहली कंडीशन, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहली कंडीशन सी कि J H जो चौथे पंजवें च होवे, ठीक है जी, पंजवें ते आ गया। L H तो पहला आवे, L H तो पहला आ गया, ठीक है जी। K तो पहला G, G तो पहला J, K तो पहला G पर G तो पहला J नहीं आया, बाहर हो गया जी। H वाली कंडीशन, हुण दूजा ऑप्शन देखो, H चौथे ते बिल्कुल सही है। H तो पहला L आवे, नहीं आ रहा जी, H तो पीछे चला गया। H पंजवें ते बिल्कुल सही है, H तो पहला L आ गया, ये भी सही है। ठीक है जी, उस तो बाद उन्हें की क्या सी, K तो पहला G, G तो पहला J सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप इत्थे देखिए H पंजवें ते बिल्कुल सही है, H तो पहला L आ गया, ये भी सही है। ठीक है, बट उन्हें क्या सी कि J तो पिछे G आवे, वो तो सही है, बट
के जी तो पिछे होना चाहिए सी, अगे आ गया तो यह भी गलत हो गया। तो इस तरीके नाल आपां ये क्वेश्चन सॉल्व करने सी। नैक्सट देखो जी, इफ के डिलीवर्स द लेक्चर इन द 4th आवर, देखो कहता जे के नूं आपां चौथे घंटे च रख दईए, ध्यान नाल लिखना है 1 2 3 4 5, के नूं चौथे च रखता तो एच पंजवें च चला जाऊगा। ठीक है, क्लीयर हो गया जी। हुण उस तो अगे देखो, तो इस 3 पोजीशनस ते के तो अगे ही मैंने जे ते जी नूं रखना है, और एल नूं भी मैंने एच तो अगे किसी इस पोजीशन ते ही रखना है। तो यह हो सकता है, पॉसिबिलिटीज की बनदियां ने, अगर आप पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश करिए कि एल उरे आ जे, जे उरे आ जे, जी उरे आ जे, एल उरे आ जे, जे उरे आ जे, जी उरे आ जे। होर पॉसिबिलिटी की बनती है, होर पॉसिबिलिटी की बनती है कि एल विच आ जे, जे अगे आवे, जी पिछे आवे। तो तिना चों कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, हुण आपां देखने उन्हें पूछा की है, कहना के अगर चौथे ते है तो केड़ा सही होगा, ट्रू। जी डिलीवर्स द लेक्चर इन द 3rd आवर, कहना जी तीसरे घंटे च दूगा। कोई जरूरी नहीं जी, जी दे तो तीसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तो पहला तो गलत है। एच डिलीवर्स द लेक्चर इन 5th आवर, एच कहना 5वें घंटे च ही दूगा, एच 5th आवर च ही दूगा। पता ही है जी, क्योंकि एच या तो चौथे ते होगा या 5वें ते। हुण चौथे ते के नूं रखता तो एच लई 5वां ही बचिया। ठीक है, तो आंसर किया गया बी ऑप्शन, तब बी ऑप्शन सही है। इफ जे डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन दी 1st आवर, हुण देखो कहता जी जे पहले घंटे च नहीं दिंदा, उरे जे ने दिता नहीं, होर कोई देख लेने, कंडीशन गिवन है कि कली यही है। ठीक है, तो केड़ी सही होगी, हुण जे ने पहले घंटे च दिता नहीं, ठीक है, पहले च नहीं दिता, ठीक है, आपां नूं पता है जी एच या तो उरे आऊगा या उरे आऊगा। एक बार अगर आप चौथे च रख के देखिए, फिर दूजी बार 5वें च रख के देख लांगे। एच तो अगे एल रखना हुंदा है, मैं एल उरे रख सकदा, ठीक है, जे नूं उरे रखना नहीं, जे तो फिर जे उरे रखना पऊगा, जी उरे रखना पऊगा, के उरे रखना पऊगा। ठीक है जी, एच तो अगे एल रखना है, एच तो अगे एल रखना है, तो एल की पॉसिबिलिटी इस केस च बहुत सारियां बन जाएंगियां। देखो जे मैं एल उरे रख दूंगा फिर तो बनती नहीं, देखो क्योंकि जे जी के रखना पऊगा, तो उरे रख के तो बनती नहीं। ठीक है, जे मैं एल अगर मैं एल नूं उरे रख दिना तो जे जी के यह पॉसिबिलिटी बन जूगी। ठीक है, और यही बनानी पऊगी, क्योंकि अगर आप एल नूं किते होर लैके जाइए तो जे नूं पहले तो लैके जाना पऊगा, पहले तो उन्हें मना करता, तो इस तरीके नाल कुछ पॉसिबिलिटीज बनदियां ने। ठीक है, देखने पूछा की है उसने, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, जी डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द 3rd आवर, जी तीसरे घंटे च नहीं दिंदा, दे सकता है जी, बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एच डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द 4th आवर, एच चौथे घंटे च नहीं दिंदा, चौथे घंटे च भी दे सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जे डिलीवर्स द लेक्चर इन द 2nd आवर, जे 2nd आवर दे विच अगर आप पॉसिबिलिटी देखिए तो जे नूं 2nd आवर च आना पऊगा, तो बचिया लास्ट ऑप्शन, तो के 5th च आ सकता है। 2 मिनट इत्थे दोबारा बना लैंदे, उत्थे जगह थोड़ी टाइट है। देखो जी दोबारा देखना इन्होंने क्या किया, जे डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द 1st आवर, जे ने उरे नहीं दिता। ठीक है, हुण आपां नूं पता सी एच या तो इत्थे आऊगा या इत्थे आऊगा, एक केस च इत्थे रख लिया, एक केस च इत्थे रख लिया। ठीक है, हुण आपां नूं पता है एच तो अगे एल रखना है, और जे जी के, जे तो बाद जी, जी तो बाद के। हुण जे नूं मैं फर्स्ट ते नहीं रखिया, तो जे मैं उरे रख सकदा, ये तो अगे जी उरे आ जाऊगा, जी तो अगे के उरे आ जाऊगा, तो एल उरे रखना पऊगा। ठीक है, कोई होर पॉसिबिलिटी, जे मैं जे नूं उरे रखा,
ठीक है जी। जे ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਐਚ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਰੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਰੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਰੇ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਕੇ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਜੀ ਰੱਖ ਦੋ ਉਰੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਐਲ ठीक है। ठीक है जी। देखो उन्हें फर्स्ट ऑप्शन देख लेने हम की क्या कहना जे डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन फर्स्ट आवर जे नु फर्स्ट आवर च नहीं रखे आपने तो जे सैकेंड ते हो सकता है। इस तो इलावा देख लेने क्योंकि जे आप देखो जे नु थर्ड ते लैके जाते जे नु थर्ड ते लैके जाते फिर जी ते के उहदे नाल आ नहीं सकते सी ठीक है। तो जी डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द थर्ड आवर कहता जो जी है तीसरे घंटे च लेक्चर नहीं दिंदा नहीं दे रहा है जी फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप बी ऑप्शन देखिए एच डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द फोर्थ आवर एच चौथे घंटे च नहीं दिंदा आप देख लो जी एच चौथे घंटे दे सकता पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर आप जी नूरे ना रखिए ठीक है। एल भी एच तो अगे आ रहे तो यह भी हो सकता है जे डिलीवर्स द लेक्चर अच्छा जे डिलीवर्स द लेक्चर इन द सैकेंड जे सैकेंड च दे रहे बिल्कुल दे रहे दोनों केसेस च देखो जे सैकेंड ते ही है ठीक है। तो अपने को इत्थे सी ऑप्शन आंसर आ जाऊगा। नेक्स्ट देखो इफ एच डज नॉट डिलीवर द फिफ्थ लेक्चर कहना एच पंजवें ते नहीं जाता तो उन्हें हुण फिक्स करता कि एच चौथा ही होगा चौथे ते ही रखना पऊगा। हुण एल नू एच तो अगे रखना है ठीक है। देख लेने देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू केड़ा सही होगा जी डिलीवर्स द सेकंड लेक्चर ठीक है जी। हुण देखो आपां नूं इन्ना पता सी एच नू एल तो अगे रखना है उस तो बाद जे जी के इस सीक्वेंस रखने ने जे जी के इस सीक्वेंस रखने ने ठीक है। तो इत्थों मैनूं इन्ना तां क्लीयर है कि के मैनूं एंड ते रखना पऊगा क्योंकि तीन प्लेसिस ने तिना ते चारों तो आ नहीं सकते ये तिना ते मैं एल जे जी लै लूंगा तो के तो मैनूं रखना पऊगा। तो आंसर की बनया डी ऑप्शन के डिलीवर्स द फिफ्थ लेक्चर। नेक्स्ट देखो जी इफ जी डिलीवर्स द थर्ड लेक्चर 1 2 3 4 5 जी उरे आ गया ठीक है जी। जी उरे आ गया हुण अपने कोल कंडीशंस तो यही ने कि एच तो अगे एल होवे और जे जी के इस ऑर्डर च होण मतलब इन्हां दोनों प्लेसिस ते एक तो पता ही है जी एच उरे आवे या उरे आवे इन्हां दोनों तो किते एक एच आऊगा जी तो पिछे के आना चाहिए किते एक ते के आऊगा ठीक है। जी तो अगे की बच गया हुण जी तो अगे की बच गया जी तो अगे जे रखना है और एच तो अगे एल रखना है तो जी तो अगे के किसी एक पोजीशन ते आ जाऊगा एच तो अगे एल किसी एक पोजीशन ते आ जाऊगा ठीक है। तो आह चीज होगी हुण अगे पिछे जिवें मर्जी आपस च हो सकते हैं। एल इज द ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर हु कैन टेक द फर्स्ट लेक्चर कोई जरूरी नहीं जी के भी हो सकता है पहला तो गलत हो गया। जे इज द ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर हु कैन टेक द जे कहंदा ठीक है नहीं जे है उरे जे इट्स नॉट के इट्स जे ते एल दे विचों ठीक है। जे भी हो सकता है जी ओनली वन हु टेक द सैकेंड नहीं कोई जरूरी नहीं ठीक है अगे पिछे हो सकते हैं तो बी ऑप्शन बाहर हो गया। एनी वन ऑफ द एग्जैक्टली 3 of 5 रिसर्चर कैन टेक द सैकेंड लेक्चर कहना एनी वन ऑफ द एग्जैक्टली 3 कहना कोई 3 जिन्हियां दे विचों एक लै सकदा है केड़ा सैकेंड 3 जिन्हियां चों नहीं आपां तो 2 जिन्हियां चों कह सकते हैं कि जे ते एल 2 जिन्हियां चों कोई एक आऊगा तो ए ऑप्शन भी बाहर हो गया। बचा कि डी ईदर वन ऑफ द एग्जैक्टली 2 of the 5 रिसर्चर कैन टेक द फिफ्थ लेक्चर बिल्कुल ठीक है जी। जो पंजवां लेक्चर है इन्हां दो चों कोई मतलब कहना पंजां दे विचों ठीक है 2 of the 5 दो दे विचों कोई एक ठीक है कोई एक पंजवां लेक्चर लऊगा ठीक है। पंजां दे विचों कोई दो चों कोई एक बिल्कुल ठीक है जी। 5 दे विचों कोई दो चों एक जिहड़ा मर्जी हो सकता है वह पंजवां लेक्चर लऊगा ठीक है जी। तो यही अपना रीजनिंग का सैक्शन सीगा जी नैब तहसीलदार के एग्जाम च ठीक है। तो उस तो बाद ये थोड़ा एनालिसिस असीं कीता सीगा जी टोटल 80 क्वेश्चन जीएस दे सी आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 34 क्वेश्चन सीधा सीधा जो भी कंटेंट असीं प्रोवाइड किया सी पीपीएससी दे लई या जो भी असीं क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया सी उस दे विचों
ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰ ਮੌਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਸੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ 360 ਬੈਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੀਵਾਈਕਿਊ ਬੁੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਾ ਕੇ 34 ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ 80। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 34 ਨੇ ਜੀ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 26,454 ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਕਸ਼ਯ ਬੈਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ, OMR ਬੇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5100 ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।